नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। हम 11th क्लास के मैथमेटिक्स को पढ़ रहे थे और उसका पहला चैप्टर पढ़ रहे थे हम समुच्चय सेट्स। और हमने पिछली वीडियो में प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन नंबर 3 तक पढ़ लिया था। आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। तो हम समुच्चयों को दो रूप में लिख सकते हैं, पहला रोस्टर रूप, दूसरा समुच्चय निर्माण रूप में हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ये रोस्टर रूप में दे रखे हैं ये समुच्चय, और आपको किस में व्यक्त करने हैं, ये समुच्चय निर्माण रूप में ये व्यक्त करने हैं। तो सबसे पहला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का एक देखते हैं, और आप इसे देखिए ये एक समुच्चय दे रखा है और इसके जो अवयव हैं 2 4 6। तो यहाँ दिखाई दे रहा है हमको एक पैटर्न दिखाई दे रहा है। देखिए अगर मैं 2 में गुणा कर देता हूं 1 का, और यहाँ 2 में गुणा कर देता हूं 2 का, और यहाँ 2 में गुणा कर देता हूं 3 का, तो मुझे क्या मिल जाएगा 2 2 दूनी 4 और ये 6। इस प्रकार से ये पैटर्न चलता जा रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे एक चीज कॉमन है यहाँ पर कि ये जो संख्या है ये संख्या 2 नहीं बदल रही है, लेकिन यहाँ पर ये 1 2 3 1 2 3 4 और ये लगातार चल रही हैं। तो इन संख्याओं को क्या बोलते हैं, इन संख्या को बोलते हैं प्राकृत संख्याएं। तो ये सभी क्या हो जाएंगी, ये प्राकृत संख्याएं हो जाएंगी, और इनको मैं मान लेता हूं n। इनको क्या मान लेता हूं, n मान लेता हूं, और इनको जो ये समुच्चय के अवयव हैं इनको मान लेता हूं मैं x। तो देखिए हम किस प्रकार इसे लिख सकते हैं। तो यहां पर देखेंगे इस समुच्चय को एक नाम दे देते हैं a, और यहां पर ये मजला ब्रैकेट और x सच दैट x। अब हमें x की प्रॉपर्टी लिखनी है, x क्या है। तो यहां पर देखेंगे x क्या है। यहाँ देखो मैंने यहाँ 2 में एक प्राकृतिक संख्या से गुणा किया तो मुझे x मिला, यानी 2 में मैंने किसी एक प्राकृतिक संख्या से गुणा किया तो यहाँ पर मुझे x मिला। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ 2n। क्या लिख सकता हूँ, 2n लिख सकता हूँ, क्योंकि मैंने 2 में किसी एक प्राकृतिक संख्या से गुणा किया तो मुझे x मिला, क्योंकि ये मैंने x माने हैं इस समुच्चय के अवयव। तो मैं लिख सकता हूं, तो यहां हो जाएगा x सच दैट x। x क्या है यहाँ पर, अगर 2 में मैं किसी एक प्राकृतिक संख्या से गुणा करता हूं तो मुझे x प्राप्त हो जाएगा। और यहाँ ये जो n है, ये जो n है, ये n क्या है आप इसे भी नोट करेंगे। तो जो n है, n यहाँ ये बिलोंग करता है किससे, नेचुरल नंबर से। ये इस प्रकार आपको करना है। देखिए दोबारा से देख लेते हैं एक बार। यहां पर अगर मैं 2 में किसी एक प्राकृतिक संख्या जिसे मैंने n माना है उससे मैं गुणा करता हूं तो मुझे समुच्चय का अवयव जो कि मैंने x माना था वो प्राप्त हो जाता है। तो यहां पर तो यहां पर मैंने समुच्चय को नाम दे दिया a, और x सच दैट x। x क्या है, x की प्रॉपर्टी लिखनी है। x क्या है यहाँ पर, x कब प्राप्त हुआ मुझे, जब मैंने 2 में किसी प्राकृतिक संख्या से गुणा किया तब मुझे x मिला। और ये जो n है ये क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है। और n क्या है यहाँ पर, ये भी थोड़ा सा हम बता देते हैं। n क्या है, ये बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से। अब इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, ये इस प्रकार करना है। अगला है आपका, अगला देखते हैं। ये आपको एक समुच्चय दे रखा है और उसके जो अवयव हैं 1 4 9 और 100। इस प्रकार से इसके अवयव दे रखे हैं। तो यहां देखेंगे इसमें भी आपको एक पैटर्न नजर आ रहा है। अगर आप गौर से देखें तो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और 3 का स्क्वायर कितना होता है ये 9 होता है। और ऐसे यहाँ पर जो 10 का स्क्वायर है वो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर एक पैटर्न नजर आ रहा है। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो स्क्वायर है ये बिल्कुल नहीं बदल रहा है, ये स्क्वायर ये बिल्कुल नहीं बदल रहा है, ये सब में। तो देखिए 1 2 3 और ऐसे ये 10 तक है। तो पूरा का पूरा क्या है 10 तक है, यानी मैं कह सकता हूं 1 2 3 क्या है, ये प्राकृत संख्या है, नेचुरल नंबर है। और ये कहां तक है 10 तक है। ये जो नेचुरल नंबर है 10 तक है, और इनका क्या हो रहा है स्क्वायर हो रहा है। तो मैं इन नेचुरल नंबर को मान लेता हूं n, तो इनका क्या हो रहा है स्क्वायर हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा n स्क्वायर, और इनको मैं मान लेता हूं x। तो अब हमें ये कैसे लिखना है, देखिए ध्यान से। इधर मैं इसको नाम दे देता हूं समुच्चय को b, और यहां पर देखेंगे x सच दैट x। अब x क्या है हमें इसकी प्रॉपर्टी बतानी है। x क्या है यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, x ये है, ये कब आया
जब हमने प्राकृतिक संख्याओं का स्क्वायर किया, जब हमने प्राकृतिक संख्याओं का स्क्वायर किया तब हमको क्या मिला, x मिला। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, जो प्राकृतिक संख्या है वो क्या है n, और मैंने उनका क्या किया, स्क्वायर किया, तभी तो ये मुझे क्या मिला, x मिला, तभी तो मुझे x मिला। और आगे देखिए, ये जो नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है, ये बिलोंग्स करती हैं किससे, नेचुरल नंबर से, ये भी आप लिखेंगे। अब यहाँ देखो एक चीज है, यहाँ तो आप डॉट 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 करके ये अनंत तक जा रही थी, लेकिन यहाँ पर ये 100 तक सीमित है, यानी 100 तक सीमित है। तो अब हम इनको किस प्रकार कर सकते हैं वो देखते हैं। तो यहाँ पर जो n है, जो n है, यहाँ ऐसे देखेंगे, यहाँ पर जो n है वो बड़ा है किससे, 1 से और या उसके बराबर है, और ये छोटा है किससे, 10 से या उसके बराबर है। ये आपको इस तरीके से करना है। जो n है वो देखो 1 से बड़ा है या उसके बराबर है, और n 10 से छोटा है या उसके बराबर है, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हो ये 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और ये 3 का स्क्वायर, और ऐसे ही ये 10 का स्क्वायर हो रहा था। तो देखो n क्या है, यहाँ पर n 1 से बड़ा है और या बराबर है, और 10 से छोटा है या बराबर है। आपको इस तरीके से ये लिखना है। तो ये आपका दूसरा इस प्रकार से होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है आपका, ये एक समुच्चय दे रखा है और इसके अवयव है 3, 6, 9 और 12। ये इसके इस तरीके से अवयव दे रखे हैं। तो आप देखिए ध्यान से, अगर मैं यहाँ पर एक पैटर्न बनाने की कोशिश करूं तो यहाँ पर जो पैटर्न बन रहा है वो देखेंगे 3 गुणा 1, आगे देखेंगे 3 गुणा 2, और फिर 3 गुणा 3 और 3 गुणा 4। ये कुछ इस प्रकार से पैटर्न बन रहा है। 3 गुणा 1 3 हो गया, 3 गुणा 2 6, 3 गुणा 3 9 और 3 गुणा 4 12। इस तरीके का एक पैटर्न बन रहा है। अगर मैं इनको x मान लेता हूं तो आप देखेंगे ये कितना है 3, और ये कितना है 1 2 3 और 4। मैं फिर से क्या करूंगा, 1 2 3 4 को मैं फिर से क्या मानूंगा, प्राकृत संख्या मानूंगा, और प्राकृत संख्या क्या होती है n, इनको मैं n मान लूंगा। यानी 3 में मैंने प्राकृत संख्या से गुणा किया तो मुझे क्या मिला, x मिला। मैंने 3 में प्राकृत संख्या से गुणा किया तो मुझे क्या मिला, x मिला। तो हम इसे किस प्रकार लिख सकते हैं, इस समुच्चय को नाम दे देते हैं c, और देखेंगे x सच दैट x यहाँ पर क्या है, x क्या है, यहाँ पर मैंने 3 में प्राकृत संख्या से गुणा किया तो मैं लिख सकता हूं 3n मैंने 3 में प्राकृत संख्या से गुणा किया तभी तो मुझे x मिला। तो ये इस तरीके से लिख सकता हूं। और यहाँ पर n क्या है, ये भी थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। यहाँ n क्या है, n बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से, इस बात का भी थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। और आगे देखेंगे, यहाँ पर आगे देखेंगे थोड़ा सा, यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखनी है आपको कि ये कितना है 3 इंटू 1 और 3 इंटू 2, 3 इंटू 3 और 3 इंटू 4। इस प्रकार का एक पैटर्न बन रहा है। तो आप ध्यान रखेंगे इस चीज का, जो n है, जो n है 1 2 3 4, आप देख पा रहे हैं जो n है वो 1 से बराबर है या बड़ा है, लेकिन 4 से छोटा है या उसके बराबर है। इस बात का भी थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। जो n है वो देखो n क्या है 1 2 3 4, 4 अधिकतम है और 1 कम से कम है। तो यहाँ देखेंगे जो n है, यहाँ पर जो प्राकृत संख्या है वो 1 से बराबर है या उससे बड़ी है, और n यानी प्राकृतिक संख्या या तो 4 के बराबर है या 4 से छोटी है। इस प्रकार से आपको ये करना है। ये इस तरीके से हो जाएगा आपका। अगला देखते हैं, एक समुच्चय दे रखा है 2 4 8 16 और 32। यहाँ भी आपको एक पैटर्न दिखाई दे रहा होगा। जैसे मैं बात करूं तो ध्यान से देखेंगे 2 4 8 16 और 32, ये जो पैटर्न है तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, अगर मैं 2 की पावर 1 करता हूं तो मुझे कितना मिलेगा 2, और 2 की पावर 2 करता हूं तो कितना मिलेगा 4, और 2 की पावर 3 करता हूं तो कितना मिलेगा मुझे 8, और 2 की पावर 4 करता हूं तो कितना मिलेगा मुझे 16, और 2 की पावर में 5 करता हूं तो कितना मिलेगा 32। ये इस प्रकार का एक पैटर्न बना हुआ है। तो आप यहाँ गौर से देखिए, अगर मैं इनको x मान लेता हूं, अगर ये x हैं, इस समुच्चय के जो अवयव हैं ये x हैं, तो यहाँ पर मुझे x कैसे मिला वो देखिए ध्यान से। 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4 और 2 की पावर
5। इस प्रकार का एक पैटर्न बन रहा है। तो यहां देख पा रहे हैं कि ये तो नंबर बदले नहीं, लेकिन यहां पर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और ये क्या है, ये प्राकृत संख्या है। क्या है ये, प्राकृत संख्या है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूं कि 2 की पावर अगर मैं n करता हूं, किसी प्राकृत संख्या को लगाता हूं, तो मुझे क्या मिल जाएगा, x मिल जाएगा। ये वाला पैटर्न इसमें बना हुआ है। तो आइए देखते हैं। तो इसको हम नाम दे देते हैं समुच्चय को d, और इसे हम किस प्रकार करेंगे, देखिए x सच दैट x यहाँ पर क्या है, x क्या है यहाँ पर हमें कैसे मिला है x, ये हमने 2 की पावर n की यानी प्राकृत संख्या की हमने क्या लगाई, पावर लगाई, तो हमें x मिला। तो 2 की पावर n ये इस प्रकार से हो जाएगा। और यहाँ n क्या है, ये n बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से, इस बात को भी आप लिखेंगे। और एक चीज है, यहाँ देखो पूरा डॉट 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 करके नहीं जा रहा है, तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा एक काम और करना है, देखेंगे ध्यान से। यहाँ पर मैं कर सकता हूँ, जो n है, जो n है वो कहाँ तक जा रहा है, वो 1 से बराबर है या बड़ा है। ये n है वो 1 से बराबर या बड़ा है, और ये 5 से छोटा है या उसके बराबर है। ये 5 से छोटा है या उसके बराबर है। ये आपको इस तरीके से करना है। ये आपका चौथा वाला इस तरीके से हो जाएगा। अगला है आपका, अगला 5वां है। ये आपको एक समुच्चय दे रखा है, 5 25 125 और 625, इस तरीके से आपको ये समुच्चय दे रखा है। तो यहां पर भी हमको एक पैटर्न नजर आ रहा है, वो देखेंगे। अगर मैं 5 की पावर 1 करता हूं तो 5 होगा, अगर मैं 5 की पावर 2 करता हूं तो 25, और 5 की पावर अगर मैं 3 करता हूं तो 125 हो जाएगा, और 5 की पावर अगर मैं 4 करता हूं तो क्या हो जाएगा, ये 625 हो जाएगा। तो यहां देख पा रहे हो 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर 4, ये एक पैटर्न नजर आ रहा है। तो मैं यहां लिख सकता हूं 5 की पावर 1 कितना 5, 5 की पावर 2 ये कितना हो जाएगा 25, और 5 की पावर 3 ये कितना हो जाएगा 125, और 5 की पावर 4 ये हो जाएगा 625। इस तरीके का यहाँ पर ये पैटर्न बन रहा है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो, अगर मैं इनको x मान लेता हूं, जो समुच्चय के अवयव हैं उनको मैं x मान लेता हूं, तो देखो एक ये 5 जो है ये बिल्कुल नहीं बदल रहा है, और 1 2 3 4 यानी ये फिर से क्या है, जो पावर लगी हुई है वो किसकी लगी हुई है, प्राकृत संख्याओं की पावर लगी हुई है। तो मैं फिर से क्या कर दूंगा, यहाँ पर 5 की पावर n कर दूंगा, और तब जाके मुझे ये x प्राप्त होगा। तो मैं इसे कैसे लिख सकता हूं, देखिए ध्यान से, इसको नाम दे देता हूं e, और इसे लिख सकता हूं मैं x सच दैट x यहां पर क्या है, x क्या है यहां पर, ये 5 की पावर n से प्राप्त हुआ है, और n क्या है, n ये बिलोंग्स करता है नेचुरल नंबर से, इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। और इसे मैं लिख सकता हूं, देखो ध्यान से, कहां तक जा रहा है 1 2 3 4, यानी कम से कम 1 और अधिक से अधिक 4। तो जो n है वो 1 के बराबर है या उससे बड़ा है, और ये 4 से छोटा है या उसके बराबर है। इस प्रकार से आपको ये करना है। ये आपके क्वेश्चन नंबर 4 के पांचों के पांचों इस प्रकार से करने हैं आपको। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवों सदस्यों को सूचीबद्ध कीजिए। तो ये आपको समुच्चय निर्माण रूप में दे रखे हैं, और ये हमें रोस्टर विधि में लिखने हैं, रोस्टर रूप में ये हमें लिखने हैं। तो सबसे पहला इसमें पहला देखेंगे a, ये कोई समुच्चय है, x सच दैट x एक विषम प्राकृतिक संख्या है, एक विषम प्राकृतिक संख्या है। यहाँ x क्या है, एक विषम प्राकृतिक संख्या है। तो हम इसे कैसे करेंगे, ध्यान से देखेंगे, a इसको हम नाम दे देते हैं a समुच्चय को, और यहाँ देखेंगे ये क्या कर रहा है, विषम प्राकृतिक संख्या। तो विषम प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगी, 1 3 5 7 9, और ये देखो कहीं भी विषम प्राकृतिक संख्याओं की बात कर रहा है, तो पूरी की पूरी इसमें क्या आ जाएंगी, विषम प्राकृतिक संख्याएं आ जाएंगी। तो आपको ये इस प्रकार से ये लिखना है। ये समुच्चय निर्माण रूप में दे रखा था, और ये रोस्टर रूप में इस प्रकार से हो जाएगा। अगला है आपका दूसरा है b, x सच दैट x एक पूर्णांक। यहाँ x क्या है, एक पूर्णांक है, जो ध्यान से देखो माइनस का 1/2 और इससे बड़ा है x, लेकिन 9/2 से छोटा है। यहाँ ध्यान से देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये माइनस का 0.5 है, और इससे बड़ा है x, ये हमेशा ध्यान रखेंगे, इससे बड़ा है, लेकिन
ये कितना हो जाएगा, ये 4.5 हो जाएगा, इससे छोटा है। आप इसे इस प्रकार से समझ सकते हैं। जबकि यहाँ पर क्या दिया है, एक पूर्णांक दिया है। पूर्णांक कभी भी दशमलव में नहीं लिखे जाते हैं, वो सीधे के सीधे होते हैं। तो आइए इसको हम किस प्रकार लिख सकते हैं। देखो ये 0.5 यानी हाफ, आधे से तो बड़ा है लेकिन 4.5 से छोटा है। हम इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, आइए ध्यान से। ये क्या हो जाएगा, देखो ये माइनस का है और माइनस से आगे क्या आएगा, 0 आएगा। तो मैं इसे लिख सकता हूं b, यहां पर मझला ब्रैकेट लगाएंगे। तो देखो ये माइनस का है, माइनस से क्या आएगा, आगे क्या आएगा, 0, 0, 1, 2, 3 और 4। 4 से आगे क्या आएगा, 5 आएगा। 4 से आगे क्या आएगा, 5 आएगा। क्योंकि हम इन्हें दशमलव में नहीं लिख सकते, क्योंकि ये क्या है, पूर्णांक हैं, दशमलव में नहीं लिख सकते हैं। तो इससे 4 से आगे 5 आएगा, तो हम यहीं पर ये ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो ये हमारा इस प्रकार से दूसरा वाला हो जाएगा। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 3 है सी एक्स। एक्स क्या है, एक पूर्णांक है। ये बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, एक्स क्या है, एक पूर्णांक है जो एक्स स्क्वायर दिखाई दे रहा है। एक्स स्क्वायर से जो बड़ा है 4, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। यहाँ एक्स स्क्वायर से या तो उसके बराबर है या बड़ा है 4, ठीक है। यानी हमें एक्स की जगह कोई ऐसी संख्या रखनी है कि उसका स्क्वायर करें तो वो या तो संख्या रखनी है, या तो उसका हम वर्ग करें तो वो या तो 4 के बराबर हो या उससे छोटी हो। ये इस प्रकार से हमें करना रहेगा। तो ध्यान से देखेंगे ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनका हम वर्ग करें तो वो 4 के बराबर बैठ जाए या उससे छोटी हो जाए। तो देखो ध्यान से, पहला 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा। यहां देख लेते हैं, 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1। और 2 का स्क्वायर, अगर मैं यहाँ 0 का स्क्वायर करता हूं तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये हो गए। अच्छा, यहां मैं अगर -1 का स्क्वायर करता हूं तो कितना हो जाएगा, वो भी 1 आ जाएगा। अगर मैं -2 का स्क्वायर करता हूं तो वो भी कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ये कुछ संख्याएं हैं, तो मैं लिख सकता हूं इनको। ध्यान से देखेंगे, इसको नाम दे देते हैं सी और ये मझला कोष्टक। तो -2 का अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो भी कितना आएगा, 4। 4 से ज्यादा नहीं जाएगा। अगर मैं -1 का स्क्वायर करूंगा तो भी कितना जाएगा, वो 1 ही होगा। 0 का स्क्वायर करूंगा तो भी 4 से छोटा होगा। अगर मैं 1 का स्क्वायर करूंगा तो भी 4 से छोटा होगा, और 2 का स्क्वायर करूंगा तो भी 4 के बराबर होगा, 4 से बड़ा नहीं होगा। इस प्रकार से हमको करना है। ये इस प्रकार से हो जाएगा। यहाँ पर आप स्क्वायर नहीं लगाएंगे, ये इस तरीके से आपके ये जो पूर्णांक है वो इस तरीके से हो जाएंगे। ये आपको थर्ड वाला इस तरीके से करना है। अगला वाला है आपका डी। डी बराबर हमें एक समुच्चय दे रखा है एक्स सच दैट एक्स लोयल शब्द का एक अक्षर है। तो हम जानते हैं जब भी हम रोस्टर रूप में लिखते हैं तो वहां पर जो भी समुच्चय के अवयव होते हैं उनको हम रिपीट नहीं करते हैं। ये हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके थे। तो यहां मैं इसे किस प्रकार लिख सकता हूं, डी बराबर, तो ये हो जाएगा LOYA। इस प्रकार से हो जाएगा, क्योंकि यहां पर L रिपीट हो रहा है, लेकिन जब भी हम रोस्टर रूप में लिखेंगे तो हम इन्हें रिपीट नहीं कर सकते हैं। ये इस प्रकार हमें लिखना रहेगा। तो ये चौथा वाला इस प्रकार से आपका हो जाएगा। अगला है आपका E। एक्स सच दैट एक्स वर्ष का ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। यानी आपको ऐसे महीने देखने हैं जिनमें 31 दिन नहीं है। बाकी के लिए आप ऐसे पता कर सकते हैं, जनवरी होते हैं, फरवरी में नहीं होते हैं। तो लिखेंगे आप यहाँ, इसको नाम दे देंगे ई, और यहाँ हो जाएगा फरवरी। फिर फरवरी हो गया, मार्च में होते हैं, अप्रैल हो जाएगा। फिर अप्रैल हो जाएगा, अप्रैल। फिर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, मई में होते हैं, जून में नहीं होते हैं, जून हो जाएगा, जून। जुलाई में होते हैं, अगस्त में होते हैं, सितंबर में नहीं होते हैं, सितंबर, सितंबर हो जाएगा आपका। फिर अक्टूबर में होते हैं, नवंबर में नहीं होते हैं, नवंबर हो जाएगा। और फिर आपके दिसंबर में 31 दिन होते हैं। ये आपको इस तरीके से लिखने हैं। तो कौन से हो जाएंगे, फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर और ये नवंबर आपके हो जाएंगे। आपको इस तरीके से ये करना है। क्वेश्चन नंबर 5 का एक पार्ट और रह गया है, उसको और देख लेते हैं। आइए,
क्वेश्चन नंबर 5 का आपका अगला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर हमें एक समुच्चय दे रखा है x सच दैट x। यहाँ x क्या है? अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो k से पहले आता है। आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, x क्या है? यहाँ पर अंग्रेजी वर्णमाला का व्यंजन है जो क्या है? k से पहले आता है। अब k से पहले कितने व्यंजन आते हैं वो देख लेते हैं। तो हम लिखेंगे इसे f और ये मजला कोष्टक। तो क्या आता है? ए क्या हो जाएगा? स्वर हो जाएगा। बी हो जाएगा, बी, सी हो जाएगा, डी हो जाएगा, ई नहीं होगा, एफ हो जाएगा, जी हो जाएगा, फिर उसके बाद एच हो जाएगा, आई नहीं होगा, फिर उसके बाद जे हो जाएगा। ये कुछ इस प्रकार से आपके हो जाएंगे, ए सी डी एफ जी एच और जे, इस प्रकार हो जाएंगे। क्यों? ये अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है और जो के से पहले आता है। तो व्यंजन जितने भी हैं वो के से पहले आते हैं, वो ये वाले हो जाएंगे। क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। बाईं ओर रोस्टर रूप में लिखित और दाईं ओर समुच्चय निर्माण रूप में वर्णित समुच्चयों को सही मिलान करना है आपको। तो एक ओर आपको ये रोस्टर रूप में दिए हुए हैं और दूसरी ओर आपको ये समुच्चय निर्माण रूप में दिए हुए हैं। तो आपको ये सही मिलान करना है। तो सबसे पहले देखते हैं हम, यहाँ देखिए, एक हो x सच दैट x एक अभाज्य संख्या है और 6 की भाजक है। यानी x क्या है? एक अभाज्य संख्या है और 6 की भाजक है। तो क्यों ना 6 के ही हम क्या कर लेते हैं? अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो ये हो जाएंगे 2 और 3 एकम 3। तो कितने निकल के आए? 2 और 3। तो 6 के जो अभाज्य गुणनखंड है वो कितने निकल के आए? 2 और 3। और ये जो 2 और 3 है ये अभाज्य संख्या भी है और 6 को विभाजित भी करेंगी। तो ये 6 को विभाजित भी करेंगी। तो यहाँ देखेंगे ये रहा आपका दूसरा वाला। तो a जो है वो दूसरे वाले से मिल जाएगा, यानी ax एक अभाज्य संख्या है और 6 की भाजक है। तो यहाँ पर देखें दोनों अभाज्य संख्याएं और 6 की भाजक भी हैं। ठीक है, तो अगला वाला देखेंगे b। ये क्या कह रहा है कि x सच दैट x संख्या 10 से कम एक विषम प्राकृतिक संख्या है। यानी यहाँ पर जो संख्या x है वो क्या है? वो 10 से कम एक विषम प्राकृतिक संख्या है। यानी 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्या आप देखिए, तो 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्या देखिए 1, 3, 5, 7 और 9। ये सब की सब कैसी है? विषम संख्या है और विषम प्राकृतिक संख्या है। तो आपका जो बी वाला है वो मिल जाएगा चौथे से। ये इस प्रकार से हो जाएगा। अगला वाला देखिए सी, एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृतिक संख्या है। ये क्या है? एक प्राकृतिक संख्या है और 6 की भाजक है। यहाँ देखिए इन दोनों में जो अंतर है, यहाँ पर अभाज्य संख्या दिया है और यहाँ पर क्या दिया है? एक प्राकृतिक संख्या दिया है और 6 की क्या है? ये भाजक है। तो आप देख सकते हैं 6 को कौन कौन सी संख्या विभाजित कर सकती है? जो प्राकृतिक संख्या है 1, 2 कर सकती है, 3 भी कर सकती है, 4 नहीं कर सकती, 5 नहीं कर सकती और खुद 6 अपने आप को विभाजित कर सकती है। तो संख्या क्या हो जाएंगी? 1, 2, 3 और 6। ये जो संख्या है ये 6 को विभाजित कर देंगी और ये कैसी हैं? प्राकृतिक संख्या है। तो सी वाला किससे मिल जाएगा? आपका सी वाला मिल जाएगा पहले से। अगला वाला देखिए, ये यहाँ पर मैथमेटिक्स शब्द का एक अक्षर है। तो यहाँ पर मैथमेटिक्स और ये आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं इसे। ये डी वाला मिल जाएगा आपका किससे? तीसरे वाले से। ये आपको इस प्रकार से करने हैं। अगर वीडियो आपको कैसा लगा आप एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें जिससे मैं अगली वीडियो में आपको समझा सकूं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।